रास्ते में हमें डराने धमकाने के लिए, हमें जान से मारने के लिए, धमकी देने के लिए हमें हमारे गांव के 8 लोग 10 लोग हमें हमारे गाड़ी को रोके, अपने भाई के साथ आ रहे थे, रोके 7:30 बजे का टाइम है। रोकने के बाद थोड़ा धमकी दिए, डरवाए कि तुम कहीं नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, हम काम कर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएस वायरल खबर और मैं हूं ए पी सिंह। अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे गरीब 70% परिवार जो इस तरह के बनारस में हैं, जो कि माफियाओं से दिन रात हैं पीड़ित। कि एक महिलाएं किस तरह से परेशान है, हालांकि पति को बताया जा रहा है कि कहीं बाहर रहते हैं, अपने बच्चों को लेकर के किस तरह से बाबा भोले की नगरी में करती है गुजारा। लेकिन वहीं आप देख पाएंगे कि आखिरकार परेशानी क्या है। बात करता हूँ उस पीड़ित महिला से। क्या नाम है आपका? पूनम जी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है सर कि हमारे खेत में ज़बरदस्ती लोग, गांव के कुछ लोग जो रास्ता पे कब्जा कर लिए हैं और अपना कब्जा बचाने के लिए हमारे खेत में नेपाल को बुला के गलत नापी करवा के पैसे वगैरह दे के सब मिल के इकट्ठा होकर 4-6 लोग पैसे दे के गलत नापी करवा के हमारे खेत में करवा। ये कितना पहले का मैटर? ये मैटर है 12 फरवरी का, इसी साल 12 फरवरी का। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड है जो कि मरुआ डीड सर्विस करते हैं FCI में, और हम अपने बच्चों के साथ यहाँ बनारस में रहते हैं रूम पे। हमारी जेठानी बिल्कुल अकेले घर पे रहती है, एकमात्र अकेले महिला हो। जब पता लगा कि ज़बरदस्ती हमारे खेत में काम होने वाला है, कोई नहीं सुन रहा है, तब हमने अपने खेत का स्टे ले लिया। खेत बचाने के लिए, खेत में ना काम होने के लिए हमने खेत में स्टे ले लिया। स्टे के बावजूद भी हमारे खेत में ज़बरदस्ती काम होने लगा। फिर मैं खुद ही दौड़ते हुए स्टे का कागज़ लेकर थाने पे गई। स्टे का कागज़ हमारा नहीं देखने के लिए थाने पे कोई तैयार हुआ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में जब तैयार हुए तो फ़ोन किए रोकने के लिए। कोई रुका नहीं काम, जब तक उनको जितना करना था उतना कर लिए। आए 1 घंटे बाद हमारे साथ उन लोगों ने जितना पाइप डालना था, जो करना था। अगर सरकारी नाली है तो उनको पाइप डालने की हमारे खेत में क्या जरूरत है? सरकारी नाली आज भी मौजूद है और बहुत लंबी है। सरकारी नाली अगर चेकिंग हो, चेक हो, सब वहाँ पे जाके मौजूदा देखें तो क्या नाली हमारे खेत में ही शुरू के हमारे खेत में ख़त्म हो रही है? अगर नाली है तो नाली का और भी छोर भी होगा, कहीं से आई होगी, कहीं समाप्त हो रही होगी, कि खाली हमारे खेत में शुरू के हमारे खेत में ही ख़त्म हो। पूनम जी, आज मुख्यालय पर आपके आने के पीछे क्या राज है? आज आने के पीछे ये है कि हमारा कहीं FIR नहीं दर्ज हो रहा है, कहीं मुकदमा नहीं हो रहा है। 12 फरवरी की जब ये मैटर हुआ, शाम को मैं अपने घर से वापस आ रही थी बनारस बच्चों के पास। रास्ते में हमें डराने धमकाने के लिए, हमें जान से मारने के लिए, धमकी देने के लिए हमें हमारे गांव के 8 लोग 10 लोग हमें हमारे गाड़ी को रोके, अपने भाई के साथ आ रहे थे, रोके 7:30 बजे का टाइम है। रोकने के बाद थोड़ा धमकी दिए, डरवाए कि तुम कहीं नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, हम काम कर लेंगे, लेकिन हमारा तुम कहीं भी चले जाओ। मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे दर्शक लोग इस बात को भी जानना चाहेंगे कि आपके पति आपके इस वाक्य में क्यों कदम बढ़ाकर आपके साथ नहीं है मौके पर? सर BP के पेशेंट है, वो ब्लड प्रेशर हाई है, साथ आते हैं, जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं उनको मारने के लिए कि अगर वो आएगा तो उसको मारा जाएगा। आदमी को फंसाया जा रहा है, फंसाने के लिए। इसीलिए वो ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, हमारे छोटे बच्चे घर पे वो रहते हैं। दौड़ के मैं जाती हूँ घर पे, मैं जाती हूँ, मैं सारा काम देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी, ऐसा बात नहीं है, शहर कचहरी भी आए थे सारा काम करवाने के लिए, फिर चले जाते हैं ड्यूटी पे, उनको उतना टाइम नहीं रहता है। पूनम जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रताड़ित यहाँ के प्रशासन से हैं क्या? प्रशासन से अभी मुद्दे सारी खत्म है, क्योंकि हम तहसील में गए हैं, धारा 30-24 दिए अपने खेत में पाने के लिए। हमारा धारा 30-24 जो है फाइल आज 5 महीने से पड़ी है, वो आगे नहीं जा रही है, आगे नहीं जा रही है। हमारा खेत का नापी नहीं हो रहा है। कौन सा एरिया आपका? ये थाना चोलापुर, गाँव तेवर है। हाँ, गाँव तेवर, पोस्ट चोलापुर। वीडियो है हमारे पास, गाड़ी हमारी चाबी छीनी गई है। हमको जब हमने गाली गलौज मारने की धमकी दी गई, उसके बाद हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। 100 नंबर पे कॉल भी लगाए, हमारी मोबाइल छोड़ दी गई। उन लोगों ने उल्टा लगा वीडियो बनाने। कितना पहले का बात है? ये 12 फरवरी का बात है, इसी साल 12 फरवरी शाम 7:30 बजे की बात है। कौन कौन लोग थे, कितने जन में संख्या में थे? वो 8-10 लोग थे। उसकी FIR आज तक नहीं हुई। जी, तो आप देख पा रहे थे
मैं एपी सिंह, उत्तर प्रदेश संस्कार न्यूज़ से। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि इस सरकार में अगर कहा जाता है कि नहीं महिलाएं सुखी है, बेटी को पढ़ाइए, बेटी को लिखाइए, हालांकि मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि किस कदर आखिर बेटी सुखी रहेंगी और पढ़ लिख कर बड़ा बनाया जा सकता है, किस कदर बेटी को। आप इसे इनका जो दूसरे पर अपराध लगाया जा रहा है, इनका कहना है कि नहीं मैं जब स्कूटी से अपनी बाइक से कदम बढ़ाई कहीं जाने के लिए तो माफिया का रूप लेकर के 8 से 10 लोग इनके गाड़ी की चाबी को छीन लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर अभद्रता बातों का करते हैं इस्तेमाल। आइए उस बारे में जानते हैं। हालांकि मैडम अगर इस सरकार में देखा जाए, कहा जाता है कि नहीं महिलाएं सुखी हैं, तो आप इस बाबा बुलडोजर से क्या कहना चाहेंगे? बाबा बुलडोजर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पे मैं बहुत भरोसा करती थी, बहुत हमें वो था कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है जहाँ भी हम जाएंगे हमारा सुना जाएगा, काम सही होगा, कहीं लीपापोती नहीं होगी। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं हमारा कहीं काम नहीं हो रहा है, कहीं काम नहीं। यहाँ तक कि मुख्यालय से हमें SDO ऑफिस से आदेश मिला नापने के लिए, हम अपने खेत को बचाने के लिए अभी दौड़ रहे हैं। हमारे खेत का नापी तक नहीं हो रहा है। कहाँ है सब, क्या कर रहे हैं सब? 6 महीने से हम नापने के लिए दौड़ रहे हैं अपने खेत को नापने। मैडम अगर इसी कदर से रहा, आपकी बातों का सुनवाई नहीं हुआ, तो आप कौन सा हद तक कर सकते हैं? जी मैं मुख्यमंत्री के पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ कि आखिर हमारे खेत में क्यों ज़बरदस्ती काम हो रहा है, सब कहाँ कानून है, कहाँ सब सच्चाई है, क्यों नहीं सच्चाई दिखाई जाती, बताई जाती, सच का साथ क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों अभी भी इतना